हज़रत, ये सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प होता है। आप अपना ही बीता हुआ कोई वाक़या ऐसा बताते हैं कि जिसमें हमारे लिए बेतहाशा असबाक होते हैं और उसको फॉलो करना हमारे लिए दिलचस्प भी होता है और आसान भी। तो आज आप बीते का कौन सा वाक़या हमसे बताएंगे? बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। माशाल्लाह, इस हवाले से मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मैं ज़िंदगी को वो वाक़यात और वो जो है वो गोशे आप हज़रात से शेयर करता हूँ कि जिससे कुछ सबक मिलता है, और मकसूद ये होता है कि मकसद वाक़यात शेयर करना मकसूद नहीं, मतलब उससे कुछ सबक हासिल करना मकसूद होता है कि वाक़यात बराए वाक़यात ना हो बल्कि उससे सबक मिले। तो आजकल जो है वो ख़त्म बुखारी शरीफ के बड़े हर जगह हवाले मुख्तलिफ़ मदारिस के अंदर ख़त्म बुखारी शरीफ हो रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो रमज़ान से पहले आमतौर पर हुआ करते हैं, लेकिन चूँकि आपको पता कि कोरोना वायरस के हवाले से गैदरिंग्स मना थी, अब गैदरिंग्स जो खुल गई, अब मुख्तलिफ़ जगहों पे ख़त्म बुखारी शरीफ हो रहे हैं। तो बुखारी शरीफ के हवाले से तो मुझे अपने ज़ाहिर है कि वो मैंने जब बुखारी शरीफ पढ़ी जामिअतुल उलूम इस्लामिया अल्लामा बिनौरी टाउन कराची पाकिस्तान में, तो मुझे उस हवाले से कुछ वाक़यात याद आए। और उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि देख, असातिज़ा मुख्तलिफ़ असातिज़ा हैं, हर एक का अपना एक रंग है, हर एक की अपनी एक अदा होती है उस्ताद की, और हर रंग का उस्ताद होता है वो गोया कि वो एक गुलदस्ता होता है इल्म मार्फत का। जैसे गुलदस्ते के अंदर हर रंग का फूल होता है, हर रंग की अपनी खूबसूरती और हर एक फूल की अपनी महक। अब वहाँ जो है मदरसों में होता है कि जब दौर हदीस के तलबा दौर हदीस में होते हैं तो ये सवाल बहुत उठता है कि यार शेखुल हदीस कौन बनेगा, बुखारी कौन पढ़ा, क्योंकि बुखारी पढ़ाने वाला गोया कि सबसे फायक होता है। हर बंदा कहता है यार शेखुल हदीस कौन बनेगा, हर बंदा अपने तखमीने लगाता है, यार मेरा ख्याल है और मौलाना मोहम्मद साहब बन गए, वो कहे यार नहीं यार मौलाना कुदूस साहब काबल लग दे रहे, यार फलां अब बातें करते हैं उर्दू पंजाबी में सारे। अब हम भी इसी कशमकश में, अब हमारे दौर हदीस का साल, अब हम भी कौन बन रहा है कि जी पता नहीं यार, सुने हैं कि मौलाना अब्दुल रशीद नोमानी साहब बनेंगे। मौलाना अब्दुल रशीद नोमानी बड़े इमामुल हदीस थे और पाकिस्तान में अस्माउर रिजाल के हाफिज़ दो ही थे, अस्माउर रिजाल के हाफिज़ दो थे, एक मौलाना अब्दुल रशीद नोमानी और दूसरे इमाम अहले सुन्नत मौलाना सरफराज खान सफदर। ये अस्माउर रिजाल किसे कहते हैं? आपने अगर हदीस का भी पढ़ी हो, उसकी एक सनद होती है, हद्दसना फलान इब्न फलान क़ाल हद्दसना, वो पूरी एक सनद होती है। उस सनद के अंदर जिस रावी का नाम होता है, ये अस्माउर रिजाल के हाफिज़ का मतलब ये है कि उस रावी के पूरे मीनवान हालात उसको याद होते हैं, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ फौत हुआ, क्या उसकी सकाहती, क्या वज़न था, हाफजा कब तक मजबूत रहा, कब कमज़ोर हो गया, कितनी हदीसें मरवी हैं, किसका शागिर्द है, वो उसकी शख्सियत से वो हदीस के वज़न का अंदाज़ा लगाते हैं। तो अस्माउर रिजाल बड़ा खुश्क एक मजमून है, हर एक के दिमाग को लगता भी नहीं, लेकिन ये दोनों उस वक्त के हाफिज़ थे। तो मौलाना अब्दुल रशीद नोमानी ये जामिअतुल उलूम इस्लामिया अल्लामा बिनौरी टाउन के तखस्सुस फिल हदीस के मुशरिफ भी थे। तो लोग कहते हैं लगता है कि मुफ्ती मौलाना अब्दुल रशीद नोमानी पढ़ाएंगे, कोई कहता नहीं यार वो फ़लाँ पढ़ाएंगे, मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामजी पढ़ाएंगे। तो ये मुख्तलिफ, आखिर जो है जब वक्त आया तो ऐलान हुआ कि वो शेखुल हदीस जो हैं वो जो है मौलाना मुफ्ती अहमदुर्रहमान साहब। अच्छा, ये मोहतमीम, ये मदरसे के मोहतमीम भी थे और हज़रत मौलाना यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह के जो है दामाद भी हैं, तो उनके जानशीन भी हैं। तो वो पढ़ाएंगे और उनके साथ दूसरे जो होंगे मौलाना मिसबाउल्लाह शाह साहब, अब तो रहमतुल्लाह अलैह हो गए सब, तो मौलाना मिसबाउल्लाह शाह साहब पढ़ाएंगे। तो बुखारी अव्वल जो है मौलाना मिसबाउल्लाह शाह साहब पढ़ा रहे थे और बुखारी सानी जो है वो मुफ्ती अहमदुर्रहमान साहब, क्योंकि वो मोहतमिम भी थे, उनकी अपनी मसरूफियात भी थी, लिहाजा वो कुछ वक्त इधर भी देते थे। लिहाजा जब उनके को असफार होते थे मोहतमिम होने की वजह से, तो उन दिनों में मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामजी रहमतुल्लाह अलैह वो बुखारी के हिस्सा में पढ़ाते थे, लिहाजा मगाजी वगैरह से आगे बहुत से हिस्सा उन्होंने भी पढ़ाया। अब हम बुखारी शरीफ पढ़ रहे। अब बुखारी शरीफ जब मौलाना मिसबाउल्लाह शाह से ने पढ़ानी शुरू की तो मौलाना मिसबाउल्लाह शाह साहब अल्लाह तबारक व तआला उनको ज़ाहिरी और बातनी बड़ा हुस्न व जमाल अता कर रखा था, बड़ा कमाल उनको अता कर रखा था। तो बुखारी शरीफ जब पढ़ाई तो हमें पता चला अच्छा बुखारी क्या होती है, तर्जुमतुल बाब होता है, तर्जुमतुल बाब की मुनासबत से उसके नीचे हदीस इमाम बुखारी लाता है,
हैं और तर्जुमतुल बाब का मुनासबत क्या है, वो मुनासबत मुहद्दिसीन साबित करते हैं, ये मुनासबत वो मुनासबत हैं। और बाज़ जगह पर जो वो फिर कहा करते हैं कि ये इमाम बुखारी ने मुनासबत इसकी ज़िक्र की है और ये जो है तर्जुमतुल बाब बग़ैर किसी जो है वो हदीस बग़ैर तर्जुमतुल बाब की ज़िक्र कर दी, बाब बिला तर्जुमा लेके आ गए, वो क्यों लाए, ऐसी सारी बातें आती। तो अब मैं भी बैठा होता था, सफ़े अव्वल में मेरी सीट होती जो मुहद्दिस सुना रहा है। तो मैं जो है वो जब बकरीद की छुट्टियों में बहावल नगर आया तो मेरे वालिद साहब मुहद्दिसुल असर हज़रत मौलाना मुफ्ती नियाज़ मोहम्मद खुतनी अल बुखारी क़ुद्दीस सिर्रू, वो अपने वक्त के बड़े मुहद्दिस, तो बकरीद की छुट्टियों में उन्होंने मुझे बुखारी शरीफ पढ़ाने शुरू कर दी। किताबुल इल्म तक उन्होंने मुझे किताब बुखारी शरीफ ख़त्म करवा दी। फिर मैं वापस आ गया बिनोई टाउन। तो खैर अब वो जब शाह साहब मिसबाहुल्लाह शाह साहब पढ़ाते और फरमाते कि मौलवी साहब उनका स्टाइल था, मौलवी साहब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने ये बाब बांधा है, इस बाब के तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ये हदीस लाए हैं, मौलवी साहब तर्जुमतुल बाब की हदीस के साथ मुनासबत ये है, मौलवी साहब यूँ करते ना, तो मैं फ़ौरन गौर करता, तवज्जो करता, तो मैं मुनासबत अखज़ कर लेता, ये कहा होगा, ये मुनासबत शाह साहब बयान करते वही मुनासबत निकलती। मैं बड़ा खुश होता, मैं उसके हाशिए पे लिख लेता कि ये मैंने खुद अखज़ की और हज़रत ने उसी की तईद की। तो फिर उसके बाद फिर तो ये तर्जुमा, ये जो बाब बिला तर्जुमा लाए हैं इसका जो है तर्जुमा नहीं है, क्यों नहीं है, उसकी ये वजूहात हैं और मुहद्दिसीन ने ये इसका तर्जुमा बनाया है, तो वो बना। मैं फिर गौर करता, देखता, जल्दी से लिखता, मैंने कहा ये तर्जुमा बनाया होगा, तो वो आगे से वो कहते वो ये बनाया, तो कई कौल होते उसमें एक मेरा भी होता। तो मैं बड़ा खुश की यार ये तो ज़बरदस्त बात है भाई, ये तो जो मुहद्दिस कह रहे वो आगे आ जाता है। अच्छा मज़े की बात, वो मैं अपने बुखारी शरीफ के हाशिए पे लिख लेता था। अच्छा वो बुखारी शरीफ जब दौरा हदीस मुकम्मल हुआ तो एक अरसे के बाद मुझे ख्याल आया कि यार वो बुखारी शरीफ मैं ले लूँ, क्यों मदरसों में जमा करा देते हैं ना, तो दिल में आया कि यार वो तो ले लेनी चाहिए कि वो मैंने क्या क्या लिखी थी, मेरे लिए बड़ा एजाज़ की बात है। तो बाद में कुतुब खाने में जाके मालूमात की, पता चला नहीं ये बुखारी बांटने के बेचने के लिए नहीं, भजो नट्ठो है तू भगा दिया हमें, कोई नहीं मिलेगी मदरसे के लिए, तो मतलब बुखारी नहीं मिली। तो ये ज़माना था नहीं कि फ़ोटो खींच लेते उसके। तो खैर इस तरीके से अब वो तौजीहें ऐसी आती। अच्छा बाज़ दफ़ा ऐसी आती कि जो तर्जुमा बाब बता रहे हैं मुहद्दिस उनके अलावा कोई आती तौजीह में दिमाग में कि यार नहीं ये तौजीह, क्योंकि हज़रत कहते हैं ये बड़ा मारकतुल आरा तर्जुमतुल बाब है और मुहद्दिसीन ने अर्क रेज़ी की है और मुनासबतें पेश की हैं, लेकिन कोई भी सही जड़ तक पहुँच नहीं सका। हाँ बयान कर दिए हैं लेकिन असल बात कोई और है, लेकिन मुहद्दिस इब्न हजर ने ये कहा, अस्कलानी ने कहा, कस्तलानी ने ये कहा, इरशाद सारी में ये कहा, यूँ करके बातें करते। मैं सोचता तो मैं कहो हो ये होगी, मैं लिख लेता उसको। अच्छा मैं क्या करता, लिखने के बाद वो सबक के बाद मौलाना मिसबाहुल्लाह शाह साहब बैठ जाते, फिर तलबा इकट्ठे हो जाते, फिर बातें करते, हज़रत से सवाल करते मुख्तलिफ, तो मैं भी पेश हो जाता। मैंने कहा कि हज़रत ये जो है ये जो फरमाया ना तर्जुमा बाब की मुनासबत, मेरा ख्याल ये नहीं मुनासबत हो सकती, ये मेरे ज़हन में याद ये मुनासबत नहीं हो सकती, यूँ कहता। अब मैं बता रहा हूँ हर उस्ताद का अपना रंग है, तो वो सुनते मौलवी साहब ठीक है, मौलवी साहब ठीक, लेकिन मनकूल नहीं है, मौलवी साहब किसी से मनकूल नहीं है मतलब ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन किसी बड़े मुहद्दिस से मनकूल नहीं है, बस ये कह के छुट्टी। मैं कह लेकिन हज़रत हाँ ठीक है मौलवी साहब ठीक है, लेकिन मनकूल नहीं है मौलवी साहब, मनकूल नहीं। तो मैं जी अब वहाँ तो मस्सों में तो अदब, अब खामोश जी। उसके बाद मैं क्या करता, मौलाना हबीबुल्लाह मुख्तार, ये हज़रत बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद और मेरे बड़े फेवरेट उस्ताद थे, मैं उनका बड़ा फेवरेट शागिर्द था। तो ऊपर दारुत तशरीफ में बैठते थे वो बिनौरी टाउन, तो मैं उनके पास मगरिब के बाद आमतौर पे आधा पौना घंटा बैठ जाता था ऐसे बरकत के लिए। तो मैं उनके पास जाता, मैं कहा हज़रत वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये तर्जुमा बाब बांधा और मुहद्दिसीन काफ़ी इसमें परेशान हैं, तो मेरे दिल में आ रहा है कि ये इस बारे में ये मुनासबत नहीं हो सकती इसकी। तो वो सुनते हाँ बहुत उम्दा, हाँ बिल्कुल हो सकता, सही कहा। हाँ तो फिर मैं कहती ये हज़रत ये 3-4 ले जाता मैं, ये फ़लाँ के बारे में ये कैसा है,
बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। और फिर फरमाते हैं असल में बात यह है कि आप भी बुखारी हैं और इमाम बुखारी भी बुखारी है, तो ये कदर मुश्तरक ऐसा है खून में कि आप पर अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों को जाहिर करता है। ये हजरत मुझे आज तक याद है, क्योंकि आपके वालिद भी बुखारी हैं, बुखार से हिजरत करके आए, तो आप भी बुखारी, तो इमाम बुखारी की असल में उस वतनियत की वजह से आप में वो जो है वो कदर मुश्तरक है, इसलिए आप पर ये चीज़ें इल्का होती हैं माशाल्लाह। मौलाना हबीबुल्लाह मुख्तार ये कहते हैं मुझे, मैं कहा जी जी हजरत, जी हजरत, ये बात ख़त्म। फिर मैं मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामजी रहमतुल्लाह अलैह, वो कभी जा रहे, मैं उनके जी अस्सलाम वालेकुम हजरत जी। अच्छा, मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामजी को आपने देखा होगा, माशाल्लाह 5-6-7 फुट के जनाब शख्सियत, भारी भरकम, लेकिन तवाज़ो इनकी सारी इतनी कि बस झुकते जाते थे, ऐसी शफ़क़त और तवाज़ो। बल्कि एक मरतबा फरमाया कि बांग्लादेश के सफ़र में हम इकट्ठे थे, उलमा का पूरा ग्रुप, 93 की बात है, तो बांग्लादेश में थे, तो वहाँ पर बांग्लादेश के जो उलमा हैं वो उन जूती पहना रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। तो अब वहाँ से हम एक जगह जा रहे थे सारा काफ़िला, तो मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब कहते हैं कि जो मुझे जूतियाँ पहनाता है और मेरी जूतियाँ उठाता है वो अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली विलायत के आला मुकाम पर है, ये फरमाया। तो मैंने कहा हजरत ये क्या मतलब इस बात का? हाँ, क्या मतलब? कहा कि मतलब यह है कि विलायत व मार्फत में आजिज़ी इनकी सारी जितनी ज़्यादा होती उतनी ऊंची विलायत होती है। जो मेरे जैसे नलायक की जूतियाँ उठाता है उसकी विलायत में शक ही नहीं है। क्योंकि पहले उनकी बात सुन के हम ठिठक गए, हजरत ये क्या कह रहे हैं, ये तो दावा लगता है, औलिया तो दावा नहीं करते, दावा। फिर पूछा, मैं कहा हजरत इसका क्या मतलब? तो फरमाया कि जो मेरे जैसे नलायक की जूतियाँ उठाता है उसकी वो तो फनाइयत की इंतहा को पहुंचे, उससे बड़ा वली कौन है? ये वली है। तो बड़े हंसे। तो जो बांग्लादेश के हमारे एक रूहुल्लाह, मौलवी रूहुल्लाह थे, हमारे साथी थे, तो उसको मैंने कहा जी अरे ये रूहुल्लाह फिर अल्लाह का वली है? कहा ये वलियों का सरदार है, मेरे जूते उठाता ही। तो मुफ्ती साहब, तो मैं मुफ्ती साहब से कहा हजरत ये मेरे ज़हन में इसकी ये तोजी आई है, तो क्या ख्याल है? कहा कि बहुत अच्छा, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब पूरे शरह सदर से मेरी तारीफ़ करते, कहा कि बहुत उम्दा, इसको महफूज कर लो, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बहुत अच्छा है, सही कहा आपने, है। तो मैं उसको ये नोट कर लेता एक कापी पे कि मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब से बात हुई तो उन्होंने मेरी इस बात की तायीद की। इस तरीके से ये बुखारी शरीफ, तो इस तरीके से पूरी हमने बुखारी शरीफ मुकम्मल की। तो जब बुखारी शरीफ का इम्तिहान हुआ, साल के आखिर में इम्तिहान हुआ और वफाकुल मदारिस के तहत इम्तिहान होता है, अब वो इम्तिहान के पर्चे इतने मुश्किल आया, इतना मुश्किल पर्चा आया कि इससे पहले ऐसा पर्चा आया नहीं, क्योंकि वहाँ पर वो जो है बाज़ ऐसे गैस पेपर चलते हैं, तो गैस पेपर की किताबें छपी होती हैं, तो ऐसे मिफ्ताहुन नजा के नाम से कोई गैस पेपर छपे हुए थे तो लोग याद कर लेते हैं। तो उस दफ़ा सारे गैस पेपर फेल हो गए। हाँ, और वो मौला सलीमुल्लाह खान साहब जो उस्ताजुल मुहद्दिस, उन्होंने पर्चा बनाया, खुद बनाया और अरबी में सारा पर्चा बनाया। अब उर्दू में पर्चा बना, वो साल अरबी में पर्चा आया। अब जब सब बैठ गए हम बिनोई टाउन की मस्जिद में, अब पर्चा जैसे को, अच्छा मेरी आदत थी पर्चा आता लेके उसको उल्टा रख देता था, रख के मैं जो है सबसे पहले जो है वो आयतुल कुर्सी पढ़ता, आयतुल कुर्सी पढ़ के और या फत्ताह सीने पे 3 दफ़ा फूंके, फिर पर्चे की पुश्त पे फूंकता, या अल्लाह इसको आसान कर दे। अब बिस्मिल्लाह करके अब उसको देखता। अब जब देखा पूरा अरबी में पर्चा तो समझ ही रहा है उतू जा रहे हैं, ये क्या लिख दिया। अब क्यों हमेशा उर्दू में आता है, ये अरबी में आ गया अचानक। और मदरसों में आपको पता पढ़ने का तक अरबी में होता, अरबी से इतनी मुनासबत होती नहीं, लेकिन यह कि बोलने का भी इतना टैक्ट नहीं होता। अब जा पर्चा दे। अच्छा, पूरी जो क्लास है, क्योंकि मैं तो क्लास में अव्वल नंबर आता था, है अव्वल नंबर आता था, तो सारी क्लास जो पर्चा देख के ना सारे मुझे देख रहे थे कि साडा तो जड़ा हाल है ये मुरीर का की हाल है सारे। अच्छा, मैं तो अपनी मगन में, मुझे पता ही नहीं कि मुझे सारे देख रहे। तो मैं पर्चा पुर्चा देखा इधर से, थे मैं सिर उठाया, सारे में मुझे देख रहे। एक मेरा दोस्त है जो बड़ा लगोटिया था मेरा, मौलवी रफ़ीक अनवर, आजकल तो डॉक्टर प्रोफेसर हकीम मोहम्मद रफ़ीक अनवर टोबा टेक्सिन का बड़े उलमा में शुमार है, उसका खतीब बना हुआ है वो। तो वो मेरा खिदमत भी करता था और बड़ा जो है वो जॉली भी था। तो वो आगे बैठा था, तो पीछे देख के कहा कुछ नहीं यार, ओ तो मुझे इशारा कर रहे, मैंने वो सब ने सर पकड़ लिया,
जब मुनीर को भी नहीं आता तो बस होन तो खैर नहीं, फिर तो फेल ही फेल। अब खैर फिर मैंने दम किया उसको और मैंने अपने आप को संभाला कि भाई पर्चा तो देना, भाई विफाक का मसला है, फेल हो जाए। अब फिर मैंने पर्चा खोला। अब पहला सवाल मैंने अरबी में सवाल मैंने पूरा पढ़ा, उनमें तर्जुमा तो बाप की मुनासबतें पूछी हुई। अब वो देखी और मैंने जनाब बिस्मिल्लाह किया और अरबी में पर्चा लिखना शुरू कर दिया। वो फर्स्ट टाइम मैंने वो अरबी में पर्चा लिखा सारा, वरना उर्दू में सारे पर्चे चल रहे थे। अब मैंने अरबी में लिखना शुरू कर दिया कि इसकी मुनासबत। अब मैं ये कहूँ कि मेरे नज़दीक ये मुनासबत है तो मैं की शय, मैं उसमें लिखता काला बाजुल मुहद्दिसीन अन्ना हाज़ फला फला काला बाजुहुम अल्लाह, यूँ कर करके एक एक की 6 मुनासबतें लिखी मैंने। इतनी शायद फ़न हदीस में होंगी भी नहीं। हाँ, 6 जो दिमाग में आता जा रहा लिखता जा रहा, जो आता जा रहा, काला बाज मुहद्दिसी अन्ना हाज़ फला काला बाजुहुम कर करके ना मैं 6 मुनासबतें, हालांकि असल किताब में 2 ही होंगी, 6 मुनासबतें हर सवाल पे। पर्चा पूरा जनाब बेहतरीन तैयार कर दिया मैंने, अब दे दिया। अब मैं कर तो दिया, अब जब घर निकले बाहर, अच्छा मेरी आदत थी कि मैं जैसे पर्चा दे के निकलता था, हज़रत बिनौरी मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह मुहद्दिस सल्लल्लाहु जो बानी है जामिअतुल उलूम इस्लामिया अल्लामा बिनौरी टाउन कराची पाकिस्तान के, उनकी कब्र शरीफ वो एक साइड पे है मस्जिद के। अब बिनौरी मस्जिद से उधर से निकलता और उनकी कब्र पे जाके मैं फातिहा पढ़ता। ये मेरी आदत थी हमेशा, पूरे 8 साल रही। मैं वहाँ फातिहा पढ़ता और फातिहा पढ़ने के बाद कहते या अल्लाह इस साहिब कब्र की बरकत से मेरे पर्चे में जो गलत है उसको मिटा दे, जो सही है उसको कायम रख और गलत की जगह सही कर, और मुझे अव्वल नंबर चाहिए। ये मैं हमेशा कहता था, मैं कह सेकंड नंबर नहीं चाहिए, अव्वल ही चाहिए, ये कहता, और अल्लाह अव्वल ही करता मुझे। तो अब मैं ये दुआ करके वहाँ से निकला। अब सारे तलबा हाँ मुनीर की बने भाई की है, बाकी यार कहता यार फेल हो गया इस बारी, लगता है बहुत बुरा होया यार, सारे गेस्ट पेपर फेल हो गए, हमने तो रट्टे लगाए थे, ये सब बातें कर रहे हैं अपनी अपनी। तो मैंने कहा यार बस मैंने भी कर दिया। कहते तू की जवाब लिखिया, मैं आगे यार लिख दिया। क्योंकि मुझे खुद तो एतमाद नहीं था कि पता नहीं मैं जो लिखा सही भी है कि नहीं, मैं शेयर नहीं किया। मैंने कहा मैं पहले किताबें देखूँ, तो मैंने कहा यार बस कर दिया ये वो। अच्छा मैं उसके बाद आया तो मैंने उम्दतुल कारी वो खोली, फतुल बारी अल्लामा इब्न हजर की खोली और उम्दतुल कारी खोली अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह की। अब मैं इनको देख रहा हूँ उसकी मुराद। तो मज़े की बात, ये अल्लाह की रहमत वो किस लिए हुई वही पे बताता हूँ कि अल्लाह की रहमत किसी ना किसी मुहद्दिस ने मेरी वाली बात लिखी हुई, हालांकि मैंने पढ़ी नहीं, वो किसी ना किसी मुहद्दिस के हवाले से इरशाद सारी के अंदर जब लिखा हुआ कि यूँ अल्लामा कसलानी ने लिखा, फलां ने लिखा। तो जनाब मुझे वही माशाल्लाह 6 की 6 सही होगी, मैं बड़ा खुश। दूसरा खोला, उधर देख रहा हूँ वो माशाल्लाह किसी न किसी मुहद्दिस ने वो कर दिया काला बाजू नास कर करके। मैंने कहा यार ये तो जनाब ये तो कमाल हो गया। अच्छा ये करामत किस चीज़ की है? ये करामत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, बुखारी के जो है उनकी अमाली हैं, वो फैज़ुल बारी। अच्छा मैंने उन इम्तिहान के दिनों में फैज़ुल बारी बहुत मुताला की, फैज़ुल बारी बार बार देखी ऐसे बरकत के लिए, क्योंकि मैं सोचता था मेरे वालिद बुखारा से उनकी वजह से हिजरत करके आए थे कि उनका मैं शागिर्द बनूं। लेकिन 2 साल पहले हज़रत शाह साहब का इंतकाल हो गया था, फिर हज़रत वाली साहब देवबंद में 13 साल तक पढ़ते रहे। तो मैंने कहा शाह साहब की फैज़ुल बारी बस मैं पढ़ता रहूँगा तो बाकी खैर है। मैं वो बरकत के लिए उसको मुताला करता रहा। उस फैज़ुल बारी की बरकत थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर इन चीज़ों को मुनकशिफ कर दिया। और हज़रत शाह साहब तो इतना बड़ा मुहद्दिस है कि 1000 साल में अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी जैसा मुहद्दिस पैदा नहीं हुआ कि अरब व अजम के जो है बड़े बड़े मुहद्दिसीन शेख अनवर कह के सलाम करते हैं। जो मिस्र के अंदर गए, एक छोटी सी किताब नूरुल ईज़ा उसका मुताला किया, इतनी पसंद आई कि मिस्र के उलमा से कहा कि मुझे दे दो, मैं हिंदुस्तान ले जाता हूँ, इसको जाके चबाऊँगा। कहा कि नहीं जी हमारे पास ये कलमी नुस्खा और है ही नहीं, हम नहीं दे सकते। उन्होंने कहा अच्छा मुताला कर दे दो। तो आप ईशा से बैठ के फजर तक आपने सारी मुताला की, हिंदुस्तान आकर सारी लिख दी, सारी लिख दी पूरी। बल्कि उसमें एक लफ्ज़ के बारे में मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ का था कि वो लफ्ज़ गैर मुनसरिफ था और अरबों ने उसको मुनसरिफ लिखा हुआ था। ये अरबी ग्रामर का एक उन्वान है। तो उन्होंने उसको दुरुस्त करके उनको इतला की मिस्र के उलमा को कि ये जो लफ्ज़ है ये गैर मुनसरिफ है, तुम लोगों ने मुनसरिफ लिखा हुआ है। वो इतने इंप्रेस हुए, उन्होंने वो अपना कलमी नुस्खा एक वफद के साथ हिंदुस्तान शाह साहब का भेज दिया कि आप इसको दोबारा पूरी देख लें, अगर कोई और गलती है तो वही बता दें। सुभान। तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी इतना बड़ा आदमी,
तो उनकी फैज़ुल बारी की असल में करामत कि अल्लाह तबारक व तआला वो खोला। अब जनाब अब रिज़ल्ट का इंतज़ार, पता चल रिज़ल्ट आया तो मेरे जो 100/100 नंबर, माशाअल्लाह, पूरे 100 नंबर। तो ज़ाहिर है कि जिसने देखा होगा मुहद्दिस सोचता होगा यार एडा तालिब इल्म, इन्हें उम्दतुल कारी भी पढ़ी है, फतहुल बारी भी पढ़ी है, इरशादुल सारी पढ़ी है, फज़लुल बारी पढ़ी है, अनवारुल बारी सारे हिफ़्ज़ करके आया। वो उस बेचारे को 100 नंबर दिए मुझे बाकायदा, सुभान अल्लाह। 100 नंबर। और हमारी क्लास में उस वक्त तकरीबन कितने लोग थे, 125 कुछ लोग थे, जिसमें 55 तालिब इल्म फेल हुए, 55 फेल हुए। यहाँ तक उनको नजर सानी के लिए दोबारा मौका दिया इम्तिहान के लिए कि यार इनको 2 महीने बाद दोबारा मौका दे दो, बजाय इनको तो कैरियर ख़राब हो जाएगा। तो 55 लोग फेल हुए, ऐसा सख्त पर्चा था। तो ये है, तो मैं बता रहा हूँ कि उस्तादों का अपना अपना रंग, हर उस्ताद का अपना एक स्टाइल। और जनाब इधर जो है वो बुजुर्गों की किताबों की बरकतें जो होती हैं, इसलिए अहले हक की किताबें पढ़ते रहा करो। उस पढ़ने के अंदर आपको क्या आप पर उतर रहा है आपको अंदाजा ही नहीं है। ये वक्त बताता है कि ओहो यार उस किताब की बरकत थी, क्योंकि कुत्ता किताब वो दोस्त है जिसकी सोबत से सारी मंजिलें तय हो जाती। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत ही दिलचस्प वाक़या था। और ख़ास ये तो इल्मियत का, जहानत का अल्हम्दुलिल्लाह, और बरकतों का तो माशाअल्लाह बहुत ही मुफीद था। अल्हम्दुलिल्लाह।